प्रचंडाग्नि तन्दखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायम् बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोद्यगितागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। करुणानियोग ग्रंथराज की जय। संस्थान नामकरण से चलेगा। जिसके उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नामकरण कहते हैं। इसके 6 प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71। जिसके उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नामकरण कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। समचतुरस संस्थान, ग्रोध न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, उपजक संस्थान और हुंडक संस्थान। समचतुरस संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर सुंदर और सुडौल होता है उसे समचतुरस संस्थान कहते हैं। परिभाषा वैसे कहते हैं सामरिक न्याय के जैसे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग उसी नाप से एकदम होते हैं उसको समचतुरस संस्थान कहते हैं। यहाँ इन्होंने सुंदर सुडौल लिखा है तो ये होगा जीव कांड में। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध मतलब होता है बरगद। बरगद के पेड़ को न्यग्रोध कहा जाता है। परिमंडल मतलब चक्कर, घेरा, परिधि परिमंडल का मतलब होता है। यानी जिसके उदय से शरीर बट वृक्ष के समान होता है अर्थात नाभि से नीचे का भाग पतला ऊपर का भाग मोटा होता है उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। स्वाति संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से इस जीव का शरीर स्वाति यानी सांप की वामी के समान होता है अर्थात नाभि से नीचे का भाग मोटा और ऊपर का भाग पतला होता है से स्वाति संस्थान कहते हैं। सांप की जहाँ पर बामी बनी रहती है सामने से देखने में लगेगा एक छोटा सा कोई छेद सा है लेकिन जब उसको अंदर खोदा जाता है वो अंदर बोला एक बिल्डिंग बन जाए इतनी बड़ी अंदर मतलब उसका फैलाव रहता है। वाम संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर बौना होता है उसे वामन संस्थान कहते हैं। कुब्जक संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव का शरीर बड़ा होता है उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव का शरीर किसी खास आकृति का न होकर विरूप होता है उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। एक इंद्री का सबका नियम से हुंडक संस्थान होता है। नारकी का भी हुंडक संस्थान होता है। त्रियंचों का और मनुष्यों का 6 संस्थान होते हैं। देव का समचतुरस संस्थान होता है। सहनन नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के अंदर सहनन हड्डी की रचना होती है उसे सहनन नाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। वज्र 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 वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, नाराज सहनन, लक सहनन, असंता श्रीपाटिका सहनन। कर्म की जो 148 प्रकृति है अगर हम लोग याद करेंगे पहले से तो आगे जो व्याख्यान आएगा कर्म कांड जी का समझने में अच्छा रहेगा। बाकी कर्म की प्रकृति तो याद ही है सबको, नाम कर्म की प्रकृति थोड़ी याद करनी पड़ेगी। 7 कर्मों की प्रकृति तो सबको मालूम है, नाम कर्म प्रकृति विवक्षा से 93 हो जाती है और ऐसे पिंड और अपिंड मिला के भी याद होती है। तो
नहीं, 1 मिनट 42 नहीं, शायद 63 होती है, नहीं याद आ रहा। 21 और 20 होती है, 11 और 21 होती है, नहीं ध्यान में आ रहा। ब्रज नाराज सहनन नाम कर्म की, सॉरी, ब्रज विषभ नाराज सहनन नाम किसे कहते हैं? जिसके उदय से वज्र के हाड़, वज्र के वेष्टन, वज्र की कीले हों, उसे ब्रज विषभ नाराज सहनन कहते हैं। तीनों ही चीज वज्र की होने से। वज्र नाराज सहनन किसे कहते हैं? सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से वज्र के हाड़ और वज्र की कीले हों, परंतु वेष्टन वज्र का न हो, उस वज्र नाराज सहनन कहते हैं। नाच सहनन सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के हाड़ साधारण वेष्टन और कीलों से सहित होते हैं, उसे नाराज सहनन नाम कर्म कहते हैं। अर्धनाश सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हाड़ों की संधियां अर्ध कीलित हो, आधी तो बंधी हुई हो, आधी नहीं, उस अर्ध नाराज सहनन नाम कर्म कहते हैं। कीलक सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हाड़ों की संधियां साधारण कीलों से युक्त हो, उसे कीलक सहनन नाम कर्म कहते हैं। प्राप्ता स्फटिका सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से परस्पर नसों से बंधे हों, कीलित न हो, उसे असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन नाम कर्म कहते हैं। ये सब चीज सबकी बहुत हुई है, समझी हुई है, आगे चल रही। स्पर्श नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर में स्निग्ध रुक्ष आदि स्पर्श हो, उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। इसके 8 हैं: स्निग्ध, रुक्ष, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत और उष्ण। रस नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय शरीर में खट्टा, मीठा आदि हो, उसे रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। गंध नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर में सुगंध या दुर्गंध उत्पन्न हो, उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। इसके 2 भेद हैं: सुगंध और दुर्गंध। वर्ण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर काला, पीला आदि वर्ण उत्पन्न हो, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। आनुपूर्व नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से विग्रहगत में आत्म प्रदेश का आकार पिछले यानी छोड़े हुए शरीर के आकार का हो, यानी मरण के बाद में 500 धनुष का अगर शरीर छोड़ा हो, तो विग्रह गति में 500 धनुष का, 7 हाथ का छोड़ा हो, तो विग्रह गति में 7 हाथ का। इसके 4 भेद हैं: नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। जैसे कोई मनुष्य मरकर देवगति में आ रहा है, तो उसके देव गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। यानी देव गति में आने से याद रखने के लिए शब्दार्थ के साथ याद रह जाता है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि देवगत्यानुपूर्वी का उदय कब है, देवगति से जा रहा है तब कि देवगति में जा रहा है तब। याद करने के लिए देवगति अनुपूर्व, देवगति में से देवगति में आने से पूर्व का आकार। चाहे वो त्रियंश से आ रहा हो, चाहे मनुष्य आ रहा हो, नरक से तो आ सकता है, तो देवगति में आने से पूर्व का आकार। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति में आने से पूर्व का आकार। इस तरह से याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। देवगत्यानुपूर्वी का उदय होगा और छोड़े हुए मनुष्य शरीर का आकार विग्रह गति में बना रहेगा। अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में ही होता है। विग्रह गति से कहते हैं पूर्व शरीर छूटने पर नवीन शरीर ग्रहण करने के लिए जीव का जो गमन होता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। इसके 4 भी हैं: ऋजु गति अथवा ईसु गति। ईसु माने बाण होता है,
बाण को जिस दिशा में छोड़ेंगे बस वो सीधा ही जाता है। पानी मुक्ता गई, हाथ से मोती गिराएं तो वो एक मुड़ा मोती ऐसे करके अगर गिराते हैं तो यहाँ से मोती ऐसे गिरते हैं। पानी मुक्ता, मुक्ता माने मोती, पानी माने हाथ, हाथ से मोती गिराने के जैसे। लांगलिका गति, जो खेतों में हल जोते जाते हैं उनके जैसे दो मुड़े वाला। फिर कहते हैं गोमूत्र का गति, गाय जब मूत्र करते हुए चलती है तो इधर उधर लहर की जैसे उसके गोमूत्र की लाइन होती है। इनमें से ऋजु गति में आनुपूर्व का उदय नहीं होता क्योंकि एक समय के भीतर ही नवीन शरीर आकार प्राप्त हो जाता है। अगुरु लघु नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो लोहे के गोला के समान भारी और अर्क के तूल के समान हल्का न हो, उसे अगुरु लघु कर्म कहते हैं। उपघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से अपना ही घात करने वाले अंगो पांगो, उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े नाखून होना, बहुत बड़े बड़े सींग होना। अब खूब बड़े बड़े सींग, कहीं कुछ खुजलाहट आई तो ऐसे करके गर्दन हिला के खुजलाहट, अपने ही पेट में अपने सींग से इतनी जोर चोट लग जाती है, उसका घात हो जाता है। बड़े बड़े नाखून, बड़े स्तन, ये उदाहरण इसमें आते हैं। उपघात नाम कर्म, उपघात नाम कर्म अप्रशस्त प्रकृति है क्योंकि अपने द्वारा अपना ही घात कर रही है। परघात नाम कर्म प्रशस्त प्रकृति में आती है, जिसके उदय से दूसरों को घात करने वाले अंगों पांगों, उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। कैसी चित्रता है, दूसरे को मारने की चीज जो है उस प्रकृति को आचार्य प्रशस्त बताया गया है। आतप नाम कर्म से कहते हैं, मुझ पर बहुत चिंता होता है कि ऐसा क्यों है, परघात नाम कर्म को प्रशस्त क्यों ले लिया आचार्य? क्या दूसरे का घात करना अच्छा है? पता नहीं, जो भी हो। आत्म कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा भास्वर शरीर प्राप्त हो, भास्वर माने चमक वाला हो, जिसका मूल ठंडा व उष्ण हो। इसका उदय सूर्य के विमानों में रहने वाले बादल पृथ्वी कायिक जीवों के होता है। यहाँ से वो किरणें निकल रही हैं, वहां पर ठंडा है, लेकिन किरणें कहीं हैं, गर्म हैं। इसलिए जिसका मूल ठंडा मतलब जहां से निकलती हो वहां क्या है, जहां से उत्पन्न हो रही हैं किरणें, जहां से बिखर रही ऊपर से आ रही हैं, जहां वो स्थान कैसा है, तो कहते हैं मूल ठंडा है उसका, और प्रभा जो उसकी किरणों का प्रकाश है वो उष्ण है। उद्योग लिखा हुआ है, शायद आप लोग के भी उद्योग हो तो ठीक कर लीजिएगा, उद्योग कर लीजिएगा। उद्योग नाम का किसे कहते हैं? जिस उदय से ऐसा भास्वर शरीर प्राप्त हो जिसका मूल और प्रभा दोनों शीतल हो। इसका उदय, उदर लिखा हुआ है, उदय होगा। इसका उदय चंद्रमा के विमान में रहने वाले बादल पृथ्वी कायिक तथा जुगनू आदि के होता है। चंद्रमा की जो प्रभा है हमें शीतलता प्रदान करती है और उसका मूल भाग है वो भी शीतल है, इसलिए इसका मूल और प्रभा दोनों शीतल है। और जो बादल पृथ्वी का एक जीव सूर्य विमान में है उनका तो ठंडा है परंतु वह उष्ण है। उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से श्वासोच्छ्वास चलता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। व्यायोगति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आकाश में गमन हो उसे व्यायोगति नाम कर्म कहते हैं। इसके दो भेद हैं, प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति। इसका उदय सबके होता है, न कि केवल पक्षी। प्रत्येक शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसका एक जीव ही स्वामी हो, उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। साधारण शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसके अनेक जीव स्वामी हो। इसका उदय वनस्पति कायिक जीवों के होता है, उसे साधारण शरीर कहते हैं। तृष नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से दो इंद्रिया आदि जाति जन्म हो
उसे त्रश नाम कर्म कहते हैं। अस्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय एक इंद्रिय जीवों में जन्म हो, उसके स्थावर नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। शुभग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से दूसरे को प्रिय लगने वाला शरीर प्राप्त हो, उसे शुभग नाम कर्म कहते हैं। दुर्भग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से अपना रूपादि गुणों से युक्त भी शरीर दूसरों को अच्छा न लगे, उसे दुर्भग नाम है। यही चीज शुभग नाम कर्म में भी आती है कि रूपादि गुणों से सुंदर न होते हुए भी दूसरे को जो प्रिय लगता है, उसको शुभग नाम कर्म कहते हैं। ऐसा भी विवेक। आंटी आपका स्टॉप हो गया है। एक बार मैं आंटी को फोन करती हूँ। उदय से अपना रूपादि गुणों से युक्त भी शरीर दूसरे को अच्छा न लगे। स्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आवाज आ रही है, जिसके उदय से अच्छा स्वर प्राप्त होता है, उसे सुस्वर कहते हैं। दुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से अच्छा स्वर न हो, उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर हो, उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से चक्रवर्तित्व, बलवत्व आदि रिधियों की चक, शंख, कमल आदि चिन्ह अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न होवे, उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। अब वो वाला लगा लीजिए तो साउंड ये बढ़िया। अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर ना हो, उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। अथवा जिस नाम कर्म के उदय से शरीर में अशुभ लक्षण उत्पन्न होते हैं, वह अशुभ कर्म है। सूक्ष्म नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उसे ऐसा शरीर प्राप्त हो जो न किसी से रुके और न किसी को रोक सके, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। यह शरीर एक इंद्रिय जीवों के ही होता है, उन भी प्रत्येक वनस्पति के नहीं होता। उनमें भी प्रत्येक एक इंद्रिय मतलब पृथ्वी काई, जल काई, वायु काई और अग्नि काई के होता है, वनस्पति के ये नहीं होता। बादर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा शरीर हो जो किसी से रुके तथा किसी को रोके, उसे बादर नाम कहते हैं। इसका उदय सब सारी जीवों के होता है। पर्याप्ति नाम किसे कहते हैं? जिसके उदय से आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियों की यथा योग्य पूर्णता हो, उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। अपर्याप्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से एक पर्याप्ति पूर्ण न हो अथवा लब्ध पर्याप्त अवस्था हो, उसे अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है। अपर्याप्त नाम कर्म का जन्म कहाँ किसके उदय होता है? तो बोल रहे हैं मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है, क्योंकि योनि स्थान में मनुष्य अथवा त्रियंच पहुंच गया, आहार वर्गना ले लिया, शरीर पर्याप्ति पूर्ण आहार नौकर वर्गना ले लिया, लेते ही वो पर्याप्तक हो जाता है। अगर उसका मरण भी हो जाए, योनि स्थान पर पहुंचने के बाद में कुछ ही समय उसका मरण है,
तो उसका पर्याप्ति पूर्ण होने का ही मरण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं लब्ध पर्याप्त अवस्था का उदय कहाँ होता है, तो समूर्छन जन्म वाले मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है। यानी इससे अर्थापत्ति न्याय से क्या निकला, अंडज और गर्भज त्रियंचों के तथा मनुष्यों के या नहीं गर्भ से जन्म होने वाले मनुष्यों के अपर्याप्तक नामकर्म का उदय नहीं होता है। स्थिर नामकर्म किसे कहते हैं, जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने स्थानों पर यानी अपने स्वरूप में स्थिर रहें, उसे स्थिर नामकर्म कहते हैं। अस्थिर नाम किसे कहते हैं, जिसके वजह से शरीर के धातु उपधातु स्थिर न रहें, उससे चलामान होते रहें, उसे अस्थिर नामकर्म कहते हैं। आदेय नामकर्म किसे कहते हैं, जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से सहित होता है, उसे आदेय नामकर्म कहते हैं। नामकर्म को हम लोग बहुत कुछ अनुभव से सारे जीवों को देखते हुए बहुत सारे मतलब समझ में आ जाते हैं। नामकर्म समझ में आता है, नामकर्म और कोई कर्म तो नहीं समझ में आता है, नामकर्म समझ में आ जाता है। क्योंकि शरीर की रचना है, शरीर पौद्गलिक है, मूर्तिक है, दिखाई देता है, इसलिए ये कर्म बहुत सारे कर्म हमें समझ में आते हैं। जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से रहित हो, उसे अनादेय नामकर्म कहते हैं। बहुत अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, दूध भी पीते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर भी चेहरे पे कांति नहीं, और कोई लूखी रोटी और दाल खा के भी चेहरे पे कांति बनी रहती है। ये सब नाम कर्मों की देन है। यशस कीर्ति नाम कर्म किस कहते हैं, जिसके ऐसे जीव संसार में कीर्ति विस्तृत हो, उसे यशस कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। इसमें यह भी पढ़ा हुआ है कि यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से कोई खास काम नहीं करने पर भी, थोड़ा काम करने पर भी यश फैलता है। और यशस कीर्ति में बहुत काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय रहने से उसका यश नहीं फैलता है। यशस कीर्ति नाम कर्म किसे कहते हैं, जिसके उदय से जीव का संसार में अपयश विस्तृत हो, उसे यशस कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। जे फुटनोट में अर्थात इस अस्थिर नामकर्म के उदय से रसादिकों का आगे की धात्मों रूप से परिणमन होता है। जो हम लोग वगैरह जितने भी खट रस खाते हैं, उसका आगे धातु रूप परिणमन होता है। यानी रस से रक्त रूप परिणमन, रक्त से मान रूप, मान से मेदे रूप, मेदे से हड्डी रूप, हड्डी से मज्जे रूप तथा मज्जे से वीर्य रूप परिणमन बदलना होता है। इस उक्त प्रकार से बदलन से जिस कर्म के उदय से होता है, वह अस्थिर नामकर्म कहा गया है। यदि अस्थिर नाम कर्म न हो तो रस रस रूप ही रह जाएगा, आगे की धातु परिणत न होगा इत्यादि राजवार्तिक आदि में लिखा है। जिसके उदय से दुष्कर उपवास आदि करने पर भी अंग उपांग शरीर स्थिर बने रहते हैं, कृष्ण ही होते हैं, वह स्थिर कर्म है। तथा जिसके कारण एक उपवास से या साधारण शीत उष्ण आदि लगने से ही शरीर कृश हो जाए, वह अस्थिर नाम कर्म है। तीर्थंकर नाम किसे कहते हैं, जिसके से जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है, उसे तीर्थंकर कर्म कहते हैं। यह प्रकृति सातिश पुण्य प्रकृति है। इसके उदय से समवसरण में अष्ट प्रातिहारों की प्राप्ति होती है। गोत्र क्रम किसे कहते हैं, जिसके उदय से जीव के अगुरु लघु गुण का घात हो अथवा जीव ऊंच नीच कुल में उत्पन्न हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। इसके दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र के उदय से लोक प्रसिद्ध उच्च कुल जन्म होता है, और नीच गोत्र के उदय से लोक नीच कुल में जन्म होता है। नारकी और त्रियंचों के नीच गोत्र उदय रहता है, देव और भोग भूमिज मनुष्यों के उच्च गोत्र का उदय रहता है, परंतु कर्म भूमिज मनुष्यों का जन्म दोनों प्रकार के गोत्र में होता है। अंतराय नाम कर्म किसे कहते हैं,
जो जीव के वीर्यत्व गुण घात करे अथवा जिस उदय से दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। सबका अर्थ नाम से स्पष्ट है। अब कह रहे हैं एक समय में कितने कर्म प्रदेशों का बंध होता है। एक समय में सिद्धों से अनंत में भाग और अभव्य राशि नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। परंतु परम पूज्य भगवत वीरसेन स्वामी ने कहा है कि त्रियखेषु संजमा संजमम परिवालयन्तेषु ऊंचा गोदत्व भांदो, यानी सीमा संयम को पालने वाले त्रियंचों में ऊंच गोत्र पाया जाता है। इस प्रकार इस विषय में 2 मत हैं। कितने कर्म प्रदेश बनते हैं तो कहते एक समय में सिद्धों से अनंत में भाग, अभव्य राशि से अनंत गुणित प्रदेश वाले समय प्रबंध का बंध होता है। घातिया कर्मों के कितने भेद हैं? 2 हैं, देशघाती और सर्वघाती। देशघाती किसे कहते हैं? वे कौन कौन हैं? जो जीव के गुणों का एक देश घात करे, अर्थात जिनका उदय रहते हुए भी गुण कुछ अंशों में प्रकट रहे, उसे देशघाती कर्म कहते हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, पर्य ज्ञानावरण, चतुर्दश दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, सम्यक्त प्रकृति, स्वंजलन क्रोध, स्वंजलन मान, स्वंजलन माया, स्वंजलन लोभ, हास्य रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 26 प्रकृतियां देशघाती है। हम लोग के लिए भी बहुत हल्का हल्का सब्जेक्ट चल रहा है, जो सबको याद है, सबको समझ में आया हुआ है। सर्वघाती किसे कहते हैं और वे कौन कौन हैं? जो आत्म गुणों को बिल्कुल ही प्रकट न होने दे उसे सर्वघाती कहते हैं। जैसा कि नाम से ही सर्वघाती, सबको नाश कर देने वाला। वे 21 हैं: केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्राएं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी आदि 12 कसाय। इसमें सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, मात्र और सत्व होता है। इसका कार्य अन्य सर्वघातियों की अपेक्षा विभिन्न प्रकार का होता है। हम लोग समझ चुके हैं कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यांतर प्रकृति है, न तो वो सम्यक है न वो मिथ्यात्व है। इसलिए ये सर्वघाती प्रकृति के अपेक्षा, यद्यपि यह सर्वघाती है, इसकी गिनती सर्वघाती प्रकृति में है, लेकिन ये सर्वघाती से थोड़ी सी अलग प्रकार की है। इसके उदय में थोड़ा सावधान, सम्यक रूपी सावधान बना रहता है, लेकिन इसकी गिनती सर्वघाती में होती है। विपाक की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों कितने भेद हैं? विपाक मतलब फल देने की अपेक्षा। तो जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी। जीव विपाकी किसे कहते हैं और वे कौन कौन हैं? मुख्य रूप से जिनका फल आत्मा पर होता है उन्हें जीव विपाकी कहते हैं। वे निम्नलिखित 78 हैं। घातिया कर्मों की 47, घातिया कर्मों की प्रकृति भी हम लोगों ने जाना, देश की 26 और सर्वघाती 21, 47। वेदनीय कर्म की 2, गोत्र कर्म की 2, नाम कर्म की 27। वेदनीय कर्म की 2, यद्यपि पीड़ा शरीर में होती है, पर पीड़ा को भोगता कौन है? आत्मा ही भोगती है, आत्मा पर ही उसका असर पड़ता है। नीच गोत्र उच्च गोत्र यद्यपि शरीर संबंधित है, पर व्यवहार में गोत्र का असर भी आत्मा पर पड़ता है। नीच गोत्र वाले मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये भी आत्मा पर असर डालता है। नाम कर्म की प्रकृति आगे बता रहे हैं। नाम कर्म की 27 विपाकी प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तीर्थंकर, उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर,
आदेय अनादेय यश कीर्ति अयश कीर्ति त्रस्त स्थावर प्रशस्त विहायो गति अप्रशस्त विहायो गति सुर्ग दुर्भग नरक गति त्रियक गति मनुष्य गति देव गति एक इंद्रिय जाति दो इंद्रिय जाति तीन इंद्रिय जाति चतुर्इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। इस तरह से इन्होंने नामकरण की जो 90 प्रकृति है उसमें से 27 प्रकृति कहते हैं जीव विपाकी है, इसका असर जीव ज्यादा पड़ता है। पुद्गल पाकी किसे कहते हैं और वे कौन कौन हैं? जिनका विपाक खासकर पुद्गल पर होता है उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। वे 62 हैं। शरीर 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात 3 अंगोपांग। ये शरीर में ही होता है, शरीर की रचना में ही होता है। 6 संस्थान शरीर की रचना है, 6 संग शरीर की रचना है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल में होते ही हैं। इस तरह 50 और निर्माण आतप उद्योत स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधारण अगुरु लघु उपघात परघात ये 12 मिलकर 62 प्रकृतियां होती हैं। भव विपाकी किसे कहते हैं और वे कौन हैं? जिनका उदय नरकादि पर्यायों में होता है उन्हें भव विपाकी कहते हैं। वे 4 हैं, नरकायु त्रियंचायु मंडायु और देवायु। क्षेत्र विपाकी किसे कहते हैं और वे कितनी हैं? जिनका उदय विग्रह गति रूप क्षेत्र में हो उसे क्षेत्र विपाकी कहते हैं। वे 4 हैं, नरक गत्यानुपूर्वी त्रियक गत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। प्रकृतियों का नाम सबको याद करने से ही आगे समझ में आएगा, क्योंकि तो आगे बंध विच्छुत्ति सत्व विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति अगर प्रकृतियों के नाम नहीं याद होंगे तो वहां पर आचार्य सब जगह प्रकृति का नाम नहीं देते हैं। पुण्य प्रकृति किसे कहते हैं और वे कितनी तथा कौन 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 हैं? जिनके उदय से संसार जीव सुख का अनुभव करता है उन्हें पुण्य प्रकृति कहते हैं। वे भेद विवक्षा से 68 अभेद विवक्षा से 42 हैं। सातावेद हैं त्रियंचायु मनुष्य देवायु ऊंच गोत्र मनुष्य गत्यानुपूर्वी देवती देवगत्यानुपूर्वी। ध्यान देने की बात यह है आयु 3 ली जाती है, त्रियक आयु मनुष्यायु देवायु, परंतु गति 2 है, मनुष्य गति और देव गति। इंद्रिय जाति औदारिक आदि 5 शरीर औदारिक आदि 5 बंधन औदारिक आदि 5 संघात औदारिक आदि 3 अंगोपांग शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श के 20 वर्ण, ये वर्ण गंध रस और स्पर्श ये शुभ भी लिए जाते हैं और 20 पाप प्रकृति में भी गिने जाते हैं और 20 शुभ प्रकृति में भी गिने जाते हैं। 49 चतुर संस्थान 50वीं ब्रज विषम नाराज संस्थान 51 गुरु लघु 52 परघात 53 उच्छवा 54 आतप 55 उद्योत 56 प्रशस्त विहायो गति 57 त्रश 58 बादर 59 पर्याप्ति 60 प्रत्येक शरीर 61 स्थिर 62 शुभ 63 सुभग 64 सुस्वर 65 आधे 66 असंस्कृति 67 निर्माण और 68 तीर्थंकर। अभेद विवक्षा में 5 बंधन 5 संघात ये 10 प्रतियां शरीर में गर्भित हो जाती हैं। वर्णा के 20 भेद न लेकर एक एक भेद लिया जाता, अतः 16 वे कम हो जाती हैं। इस तरह से 26 प्रकृति कम हो जाती है तो 42 पुण्य प्रकृति कहा जाता है। अगर हम भेद विवक्षा से कहेंगे तो 68 हो जाएगी, ये 20 मिल जाएगी इसमें। पाप प्रकृति किसे कहते हैं और वे कितनी तथा कौन कौन है? जिसके उदय में दुख का होता है उन्हें पाप प्रकृति कहते हैं। ये भेद विवक्षा से बंध रूप 98 और उदय रूप 100 हैं। बताएंगे क्या यहाँ पर बंध रूप 98 लिया उदय रूप 100 लिया इस तरह से? बंध रूप 90 है यहाँ प्रकृति
उदय रूप घंटे सुना नहीं तुमको? आंटी मैं बताऊं ललिता जी, मैं बताती हूँ। सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर मिथ्यात्व को फोन आया एक था ना? मिथ्यात्व का क्या कर रही हो? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं ना, तो तीनों को नहीं लेके एक मिथ्यात्व को ही लिया है। ये नहीं चाहिए। मेरा वो मेरा कब ये हो गई ना ध्यान से सुने और ललिता जी। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक आदमी जवाब दे। ललिता जी दीदी एक मिनट, वो दोनों जाली भी एक मिनट, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरा ये पूछना है, यहाँ भेद विवक्षा से बंध रूप 98 और उदय रूप 100 है। ये किस प्रकार से बंध रूप में 98 कैसे है, उदय रूप में 100 कैसे है? क्योंकि मिथ्यात्व ललिता जी आंटी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व 3 टुकड़े होते हैं ना, तो इसमें मिथ्यात्व को एक ही लेंगे। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है, उन दोनों का बंध नहीं होता, वो उदय में ही आती है सिर्फ। इसलिए उत्तर ये नहीं है कि इसमें मिथ्या, उत्तर ये है कि बंध केवल मिथ्यात्व का होता है। हाँ उदय वही तो, वही तो मैं बता रही हूँ ना। प्रकृति का बंध नहीं होता है। हाँ मैं यही बोली, इनका हाँ, उदय ही होता है सिर्फ। आपके सुनने के बाद ही मैंने हाँ। उदय रूप 100 हैं तथा भेद विवक्षा से बंध 80 और उदय रूप 84 है। यथा किस प्रकार से बता रहे हैं, घातिया कर्मों की 47 चूंकि पाप रूप प्रकृति है, और घातिया कर्म की जो प्रकृति है वो पाप रूप होती है। नीच गोत्र, असाता वेदनीय, नरक आयु, नरहति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एक इंद्रिया आदि 4 जाति, सप्तरस संस्थान को छोड़ करके 5 संस्थान, ब्रज वृषभ नाराज को छोड़ के 5 सहनन, अशुभ वर्णादि के 20, उपघात, अप्रशस्त विहायो गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूसर, अनादेय, यशस कीर्ति, ये 100 पाप प्रकृतियां हैं। इनमें सम्यक मिथ्यात्व और सब के प्रभाव से मिथ्यात्व के 3 खंड हो जाने पर इनकी सत्ता होती है। तथा यथा समय उदय भी होता है। अतः बंध की अपेक्षा 98 और सत्व और उद की अपेक्षा 100 है। क्योंकि मिथ्यात्व का टुकड़ा कर लिया तो सत्ता में भी 100 हो गए और उदय भी 100 होगा। वर्णादि की 20 पुण्य प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों रूप होती है, इसे दोनों में शामिल है। आयु कर्म का बंध कब होता है? आयु कर्म का बंध कर्म भूमिज मनुष्य और त्रियंच के वर्तमान आयु के भाग निकल जाने के बाद, आयु के भाग निकल जाने के बाद तृतीय भाग के प्रथम समय में होता है। आंटी इसमें लिखा हुआ है वर्तमान आयु के 2 भाग निकल जाने के बाद। वही तो अभी बोलने जा रही थी कि इसमें छूटा हुआ है। मैं पहले कि पूरा सेंटेंस पढ़ लूं। 2 भाग निकल जाने के बाद तृतीय भाग प्रथम समय में होता है। यदि आयु बंध के योग्य लिस्या के अंश न होने से उस समय बंध न हो तो अवशिष्ट द्वितीय भाग के 2 भाग निकल जाने पर तृतीय भाग के प्रारंभ में होता है। इस प्रकार 8 अपकर्ष काल आते हैं। यदि इनमें वर्धमान न हो तो वर्तमान आयु में जब असंक्षेपाधा प्रमाण काल शेष रह जाता है तब नी से परभव संबंधी आयु का बंध होता है। फुटनोट देखें, यह बात खास ध्यान रखने योग्य है। असंक्षेपाधा काल आवली के संख्यात्मक भागमान होता है, न कि असंख्यात में भागमान, क्योंकि आवली में संख्यात समय होते हैं। यहाँ पर खास करके फुटनोट में दिया संख्यात्मक प्रमाण होता है असंक्षेपाधा काल। देव और नारकियों के वर्तमान आयु में 6 मास शेष रहने पर 8 अपकर्ष काल होते हैं। तब भोग मुझ
भोग भूमिज मनुष्य और त्रियंचों के वर्तमान आयु के 9 माह शेष रहने 8 अपकर्ष काल आए हैं। किस आयु का किस गुण स्थान तक बंद हुआ है? नरक आयु का बंध, अब ये सारी चीज त्रिभंगी वगैरह आती जाएगी। फिर आप लोग से कह रहे हैं थोड़ी सी प्रकृतियों को याद करने की कोशिश करिएगा। केवल नाम कर्म की प्रकृति ही याद करनी पड़ेगी, बाकी तो हम लोग को सबको याद है। नरक आयु का बंध प्रथम गुण स्थान तक। क्या मतलब हुआ? अगर कोई प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव है, वो अगर चतुर्थ में आ जाता है अथवा तीसरे में आता है अथवा 5 छठे में आ जाता है, तो नरक आयु बंधने से रह जाएगी, उसको नरक आयु का बंध नहीं होगा। नियम से सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त होने के बाद नरक आयु का बंध करने की योग्यता उसमें नहीं रह जाती है। सम्यक्त के पहले अगर बंध कर ले तो अलग बात है, सम्यक्त होने के बाद नरक आयु का बंध नहीं होता है। त्रियंच आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक। अब पहले से जो चौथे में जा रहा है तो उसके न तो नरक आयु का बंध होगा और न त्रियंच आयु का बंध होगा। त्रियंचों की अपेक्षा मनुष्य आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक। कर्म भूमिज मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा मनुष्य आयु आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर्म भूमिज आए। हेलो, हाँ अब आ रही है। आपकी वीडियो नहीं आ रही? आ रही है ना? कर्म भूमिज आवाज मनुष्य एक बोलिए। नहीं आ रही है? आ रही है। कर्म भूमिज मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा, देखिए विवक्षा पर ध्यान देते जाइए। अभी इस तरह की विवक्षा हर प्रश्न में आएगी, आप जितना याद रखेंगे उतना आगे समझ में आएगा, खास करके त्रिभंगी का जब आएगा तब। कर्म भूमिज मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा मनुष्य आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक तथा देव तथा नारकियों की अपेक्षा चतुर्थ गुण तक। तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। त्रियंच के चतुर्थ और पंचम गुण स्थान तथा मनुष्य के चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान तक देवायु का ही बंध होता है। अष्टमादि गुण स्थानों में आयु कर्म का बंध नहीं होता। 7वें के बाद 8वें गुण स्थान से आयु की बंध विच्छुति हो जाती है। कोई उपसम श्रेणी चढ़ता है और वो पुनः गिर के नीचे आता है, 7वें 6ठे गुण स्थान में आता है, तो पुनः उसको देवायु बनने का समय आ जाता है। और ऐसे 8वें गुण स्थान से अगर कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो कोई भी आयु का बंध नहीं होता है। तद्भव मोक्षगामी जीव के आयु कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि उसको तो मोक्ष जाना है, इसलिए आयु कर्म बंधेगा नहीं। भोग भूमिज तथा कुभोगमिज मनुष्य और त्रियंचों के नियम से देव आयु का बंध होता है। भोग भूमि में जितने भी मनुष्य और त्रियंच हैं अथवा कुभोग भूमि में जितने मनुष्य और त्रियंच हैं, वे सब देव आयु का बंध करते हैं। सप्तम के नारकी के एक त्रियंच आयु का बंध होता है। 7वें नरक का नारकी केवल त्रियंच आयु का ही बंध कर सकता है। शेष नरक के नारकियों को तथा 12वें स्वर्ग तक के देवों के मनुष्य आयु और त्रियंच आयु बंध योग्य है। यानी 6 नारकी तक और 12वें स्वर्ग तक का देव को त्रियंच आयु सकती है। इसका नाम है सतार चतुष्क, त्रियंचायु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत। ऐसे ही इनको सतार चतुष्क कहा जाता है, जो 12वें स्थान के आगे 12वें स्वर्ग के आगे नहीं बंधती है,
12वें स्वर्ग तक ही बंधती है। इसका नाम सता चतुष्क है। एक त्रियंच आयु का शेष नरक के नारकियों को तथा 12वें स्वर्ग तक के देवों के मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का बंध योग, त्रियंच आयु बंध योग्य है। 13वें स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव नियम से मनुष्य आयु का ही बंध करते हैं। तेजस कायिक और वायु कायिक जीव नियम से त्रियंच आयु का बंध करते हैं। नरक से निकला हुआ जीव न एक इंद्रिय होता है और न विकलत्रय, परंतु दूसरे स्वर्ग तक का देव तेजस कायिक और वायु कायिक को छोड़कर शेष इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है, परंतु विकल त्रय में नहीं। यहाँ फुटनोट है, पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे। सप्तम गुण स्थान में बंध निष्ठापन ही है तथा जो श्री चढ़ने के सम्मुख नहीं है, ऐसा स्थान अप्रमत्त ही अंत समय में विच्छुत्ति होती है। दूसरे अतिशय अप्रमत्त के बंध नहीं होता, अतएव छुत्ति भी नहीं होती। अप्रमत्त दूसरे साथी से अप्रमत्त के बंध नहीं होता, तब अप्रमत्त संयत के काल में संख्यात बहुभाग बीतने पर देव का बंध विच्छुत्ति हो जाती है। समयवर्ती अप्रमत्त तो अबंधक ही रहता है। यहाँ फुटनोट में क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो देव आयु जो कहा कि 7वें गुण स्थान तक बनती, 7वें गुण स्थान में बनती है, तो वहां पर बंध निष्ठापन है। बंध शुरू नहीं हुआ है बल्कि बंध की निष्ठापना है, उसके आगे बंध नहीं है। जो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख नहीं है उसको तो उस अप्रमत्त गुण स्थान के, चूंकि वो सातिशय तो होगा नहीं, स्वस्थान ही रहेगा, तो स्व स्थान में छुट्टी हो जाती है। लेकिन जो सातिशय अप्रमत्त होता है उसको आयु का बंध नहीं होता है, बंध नहीं होता है, इसलिए छुट्टी भी नहीं बताई है। अप्रमत्त संयत के काल में कहते हैं बहुत सारा समय जब बीत जाता है, बीतने पर जैसे मान लीजिए उसका आधा घंटा का समय है, तो संख्यात भाग बीतने पर अर्थात 25-26 मिनट बीतने के बाद देवायु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अर्थात इतम समयवर्ती जो अप्रमत्त रहता है उसके वो अबंधक ही रहता है। क्या चीज का? देवायु का। न देव जाते हैं विकल त्रय में, न नारकी जाते हैं विकल त्रय में। नारकी एक इंद्रिय भी नहीं जाते हैं। 2 स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय में जा सकते हैं। नारकी त्रियंच में जा सकते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव भी त्रियंच में जा सकते हैं। उसके ऊपर के देव नियम से देव नरक में जाते नहीं है। ऊपर के देव एक इंद्रिय में जन्मेंगे नहीं, विकल त्रय में देवों का जन्म होता नहीं। 12 स्वर्ग से ऊपर त्रियंचों में जाएंगे नहीं, तो 12 से ऊपर के जितने भी देव हैं वो मनुष्य आयु को ही प्राप्त करते हैं। 1 से 6 नरक तक के देव नारकी त्रियंच में ले सकते हैं, मनुष्य में ले सकते हैं। 7वें नरक का नारकी नियम से त्रियोनि में ही त्रियंच गति में ही आता है। इस तरह का मनुष्य कहीं भी जा सकता है। इस तरह का आयु का बंध किस किस गुण स्थान में कैसे होता है ये बताया गया। आंटी आप क्वेश्चंस ले ले क्या? एक क्या कह रही थी मैं, एक चीज और इसमें आई कि कर्म भूमिज मनुष्य कर्म भूमिज है ना, हमेशा अपने को, अभी एक कांड जी चल रहा है इसमें कर्म भूमिज, भोग भूमिज, उपभोग भूमिज, मलिन खंड, ये सारे हमको अलग अलग से व्यवस्था मिलेगी, तो हमको उसी प्रकार से व्यवस्था याद रखनी है। और इसमें क्या समझाया हरि ने कि कर्म भूमिज मनुष्य और त्रियंच की अपेक्षा मनुष्य आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक। ऐसा क्यों कहा? चतुर्थ गुण स्थान में ये विवक्षा क्यों बनी? चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होने के बाद अगर आयु का बंध होता है, यद्यपि मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति जब हम पढ़ेंगे चतुर्थ गुण स्थान में है सामने से, परंतु यहाँ क्यों कहा गया? क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंच जब भी जन्मेगा तो देव में जन्मेगा, इसलिए इन्होंने ये खास करके बताया कि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध है नहीं,
इसलिए इन्होंने कहा कि 2 गुण स्थान तक ही त्रियंच आयु का और मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। नर आयु पहले गुण स्थान में विच्छुद्धि हो गई, उसका बंधने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर पहले गुण स्थान में भी चारों आयु बन सकती है। बंध विच्छुद्धि जिस आयु की हो गई वो आयु नहीं, बाकी सारी आयु वहां खुली हुई है बंधने के लिए। जैसे पहले गुण स्थान में चारों आयु बन सकती है, दूसरे गुण स्थान में नरक आयु छोड़ करके 3 आयु बन सकती है, चौथे गुण स्थान में 2 आयु छोड़ के नरक आयु त्रियंच आयु छोड़ करके 2 आयु बन सकती है। चौथे गुण से स्थान से जब चले जाते हैं तो 5वें, 6ठे, 7वें आदि में केवल देव आयु बंद होता है। चली गई। देखिए आप लोग को एक बात, हम लोग थोड़ा सा भी लोग का चल रहा है स्वाध्याय जो रहा है 8:30 से 9:30, 9:45 भी हो रहा है, में स्पर्शन चल रहा है। सिर्फ एक पंक्ति, पीतलेश्या वाले मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि ने लोक का असंख्यातवां भाग, कुछ कम 8/14 एवं कुछ 9/14 राजू स्पर्श का है। हम 1 घंटा तक, जो बहुत अच्छे जानते हैं स्पर्शन, मैं तो नहीं पढ़ी हूँ अभी तक, मैं तो पहली बार ही पढ़ी हूँ। 1 घंटा तक लोग सब इसमें जोड़ घटाव करते रहे, राजू का करते रहे 1 घंटा तक। आधा उत्तर मिला, वो भी हम लोग को अभी विश्वास नहीं हो रहा कि सही है कि नहीं। आज फिर इसमें सिर्फ 1 लाइन पर हम लोग का 1 घंटा खत्म हो गया, उसके बाद भी निष्कर्ष रूप से हम लोग नहीं निकाल सके। ये बात हम मुझे बता रहे हैं, ये श्रुत है, बहुत गहरी चीज है। जितना गहरा गहरा अध्ययन आएगा उतने हम लोगों को गहराई से गुना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हम लोग छोटे छोटे बात में सीख लेते हैं, बड़ी चीज के हम आपको कर इस एक लाइन में, हमारे तो ये पास में ही बैठे रहते हैं, इन्होंने तो कल 1 पंक्ति में पूरे हम लोग सब के सब जितने थे ग्रुप सब उलझे रहे, सब अपनी अपनी तरफ से उसका स्पर्श निकाल के नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा है। तो हम नेट सेल में यही कहना चाह रहे हैं कि ये सारी प्रकृतियां वगैरह है, सब जितना जितना जो याद करेंगे उनको आगे आगे उतना ही समझ में आएगा। नहीं तो वो क्या है, लगेगा आज तो कुछ है नहीं, पढ़ रहे हैं तो बस सुन रहे हैं खाली, ऐसा लगेगा। जिनको बहुत सुनने की शौक है, लगन है, उनको प्रकृति नाम, प्रकृति ये 148 प्रकृति का नाम तो जरूर ही याद कर लेना चाहिए। फिर उसके आगे जैसे आयु कर्म कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है, कौन सी विच्छुद्धि कहाँ होती है, कर्म का बंध किस हिसाब से होता है, अरे विवेचन जाए तो आगे फिर वो विवेचन में घटता चला जाएगा, तो समझ में ज्यादा आएगा। आंटी क्वेश्चंस ले। हाँ ले लो। हाँ आंटी, मेरा क्वेश्चन है, जिससे देव नारकी वर्तमान 6 मास 8 हैं, तो देव और नारकी को पता चल जाता है ना कि उनका बाकी इतना 6 महीना ही बाकी है। वो देव लोग का था ना कि वो माला झड़ने लग जाता है, कुछ ऐसा है ना। हाँ, माला मुरझाने लगती, तभी तो इसीलिए तो वहाँ उनको क्लेश होने लगता है, और वो एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं क्लेश करके। तो गर्भ का दुख को पता चल जाता है, ऐसा बोलते हैं कि गर्भ के दुख का उनको ज्ञान से पता चल जाता है। तो आंटी ये अच्छी बात नहीं है क्या, जैसे पता चल जाए तो 6 महीना एटलीस्ट अच्छा कर ले जिससे कि अच्छी आयु बन जाए। स्वर्गों में खास करके क्लेशा फिक्स है, जैसे हम लोग अपने भावों को, नामों को गिरा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे 6 प्रकार की लेशा है। वहां वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लेशा वही है। वो लेशा का बेसिस लेशा के उच्च स्थानों का बना हुआ है कि उस स्वर्ग में उसका उत्कृष्ट स्थान होगा लेशा, उसका मध्यम होगा, ये सारे, और जो परिणामों की विशुद्धि होती है वो लेशा की विशुद्धि पर निर्भर करती है। तो वहां अच्छा क्या करेंगे, वो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो वहां कुछ नहीं। बड़े छोटे देव बड़े देव को देखकर मान लो ईर्ष्या करते हैं, चाहे जो करते हैं, तो जैसी जैसी लेशा उस हिसाब से उनके परिणाम होते हैं, क्योंकि वहां लेशा स्थान नहीं बदल सकते हैं,
इसलिए कोई सोचे उस बहुत बदलाव आता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा। बाकी एक इंद्रिय में तो केवल 2 स्वर्ग के देव, बाकी के देव तो आते नहीं है। बाकी के देव तो त्रियंच गति में 12 स्वर्ग तक आते हैं, तो पंचेंद्रिय बनते हैं, विकल्प तो बनते नहीं है। मंजू आंटी, मेरा ललिता जी प्रश्न है नंदीश्वर द्वीप से संबंधित, तो पूछ लूं क्या? देवों का ही। पूछ लीजिए, हमको आएगा। अरे नहीं, ये ज्योतिषी देव तो स्वर्ग लोक से नीचे रहते हैं ना, ज्योतिषी देवों का तो फिर ये स्वर्गों में कैसे पता चलता है कि अब ये नंदीश्वर द्वीप जाने का वक्त है, या वहाँ 9 दिन की अठाई होती है क्या? अपने यहाँ जो होता है वहाँ तो दिन रात कुछ नहीं है। दिन रात तो वो अवधि ज्ञान से मध्य लोक के हिसाब से चलता है उनके यहाँ सारी व्यवस्था। ये सारी व्यवस्था सभी जगह जहाँ भोग भूमि है वहां भी तो नहीं है दिन रात। दिन रात नहीं, तो वो बहुत लोग को जगह तो नहीं है, नंदीश्वर तो सब द्वीप का जगह है नहीं ना, देवों का ही आता है ना कि नंदीश्वर जाते हैं। बात कर रहे हैं कि कहीं भी नहीं है, तो जो कर्म भूमि के हिसाब से चलती है सब जगह की व्यवस्था। मतलब वो लोग अपने को फॉलो करते हैं, मनुष्य लोग को। हाँ तो करते ही, तो मनुष्य तो श्रेष्ठ है ही। वही मैंने कहा, ज्योतिषी देव तो नीचे रहते हैं, दिन रात सब यहाँ है। फिर ये 28 कभी 9 दिन की हो रही है, कभी 8 दिन की, तो देव लोग क्या करते? ऐसे एक बेवजह की शंका नहीं, मतलब जिज्ञासा हुई कि वो लोग कैसे करते हैं। हाँ, नहीं कर्म भूमि के हिसाब से ही आया इसमें। दी 121 नंबर क्वेश्चन एक बार बताइए। 121। हाँ बोलिए, एक समय में कितने कर्म प्रदेश बंद होता है ये? हाँ, तो एक समय में सिद्धों जितने सिद्ध गए हैं आज से अतीत काल में, कोई काल तो कोई बंधा हुआ है नहीं कि भाई 5 लाख बरस हुआ है कि 2 लाख बरस हुआ, कुछ भी तो नहीं पता है। लेकिन कहते एक समय पर में जो कर्म परमाणु आते हैं तो वो कित आते हैं, तो कहते हैं सिद्धों के तो अंत में भाग आते हैं, और मिला के नहीं है दोनों का, या तो सिद्धों के अनंत में भाग परमाणु आते हैं, अथवा अभव्य राशि जो है जो मोक्ष नहीं जाएगी कभी, उससे अनंत गुने प्रदेश एक समय में आते हैं हमारे भाव करने से। ये तो हुआ सामान्य कथन। उसके अलावा फिर आता है योगों की जैसी चंचलता होती है उस हिसाब से कम, अथवा योगों की चंचलता कम है, ध्यान में बैठे हैं बहुत, हम लोग के ध्यान की बात यहाँ नहीं है, महाराज लोगों के ध्यान की बात है, एकदम ध्यान में बैठे हैं, योग की चंचलता कम है, तो आचार्यों ने लिखा है कर्मकांड जी में कि योग की हीनाधिकता से कर्म कम और ज्यादा भी आ सकते हैं। ये सामान्य कथन हुआ है ना। एक सामान्य कथन होता है कि विशेष कथन होता है। विशेष कथन यह है कि योग की जैसी चंचलता होगी उस हिसाब से कम ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन कम ज्यादा होगी क्या होगे, अनंत तो अनंत ही है ना, अनंत तो अनंत ही। और ये जो 91 में अगर लगभग में मतलब हल्का भारी हुआ क्या? आंटी तो है ही नहीं अभी। अच्छा, तो आज मेरे को ये खोलना। हाँ आंटी खुला हुआ ही है। हाँ ठीक है, खुल गया। अब पता नहीं क्यों बार कभी मेरे भी जा रहा, कभी इसमें जा रहा, क्यों जा रहा है। सरिता आंटी आप बोलिए। क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो पूछ लीजिए। हाँ, मैं बोली 91 में जो अगुरु लघु आया इसमें हल्का भारी के हिसाब से होगा क्या? क्या चीज? अगुरु लघु माने हल्का भारी हुआ क्या? हाँ, न तो इतना भारी होता है कि लोहे के जैसा कि एकदम नीचे रसातल में चल जाए, और न इतना हल्का होता है कि आकाश में उड़ जाए। अर्क माने रुई होता है, अर्क की तुल की तरह, या रुई की बत्ती की तरह ऐसा नहीं होता कि वो एकदम हवा में उड़ जाए। तो ये संसारी जीव को अगुरु लघु नाम कर्म यही करता है। मंजू आंटी
मंजू आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र ललिता जी। ये विपाक का ना, जो आपके हिसाब से मैं इनका अर्थ जानना चाहती हूँ। जैसे जीव विपाकी आपके भाषा में सरल करके बताएंगे मैं हम लोग को। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी है नहीं ना ललिता जी? आंटी अभी तो मतलब आपके भाषा में बताइए ना, ये किताब के भाषा से नहीं समझ में आ रहा। ललिता आंटी नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है लगता उनका। हाँ, आज उनका थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ललिता, फल देना, किसी कर्म का विपाक होने पर फल देना। जैसे आम पेड़ में लगा हुआ है, अभी कच्चा है, पक गया तो विपाक, आम का विपाक कहलाएगा। उसी तरह से हमने कर्म बांधे जिस स्थिति रणभाग के साथ में, वो स्थिति के हिसाब से जब कर्म उदय में आता है, वो कर्मों का विपाक कहलाता है। कर्म का उदय आना कर्म का विपाक है। रानी स्तुति कर लीजिए। तुम आंटी। देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु ममास्तु देवी जो तेरा शरण पावे देवजुअरियंत को गुर सेवा निर्गन दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का फल। नमोकार।